गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग में जाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आज की जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हर माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से सत्संग लेके जाए तो उनके बच्चों का जो भविष्य है वो तो साथ में सुधरेगा ही। उनका आज, आने वाला कल, सब कुछ सुधरेगा, लेकिन उनकी जो परलोक की ज़िंदगी यानी कि मुक्त होने के बाद की ज़िंदगी है वो भी सुधर जाएगी। आज की जो साखी है वो इसी बारे में कि किस तरह एक छोटी सी जो बच्ची है सत्संग में जाने की वजह से कितनी उसके अंदर रिस्पेक्ट है। बेशक से वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रही है, और दूसरी तरफ एक कार में से उतरती बच्ची जो सत्संग नहीं जाती, बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ती है, उसकी माता ने उसको क्या सबक दिया है, किस तरह वो व्यवहार करती है लोगों से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो आज की साखी देख के आपको समझ आ जाएगा कि सत्संग जाने वाले बच्चों में, परमात्मा से जुड़े बच्चों में, और जो बच्चे परमात्मा से दूर रहते हैं यानी कि जिनके माँ बाप उनको परमात्मा से नहीं जोड़ते, उन बच्चों में क्या फ़र्क होता है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जवान हों, अगर जो लोग परमात्मा से नहीं जुड़े हैं दिल से, उनमें और जो लोग परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क, उनके संस्कारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक अमीर औरत और एक गरीब औरत की। एक अमीर औरत जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री की मालिक होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है, और वो गरीब औरत सब्जियां बेचती है, अपने घर का लालन पालन करती है। उसके रूटीन में एक चीज़ ज़रूर थी कि वो सत्संग रोज़ जाया करती थी और अपनी छोटी बच्ची को हमेशा अपने साथ ले जाया करती थी। स्कूल की पढ़ाई भी जितना उससे होता था अपनी बच्ची के लिए, वैसे स्कूल में उसको डाला उस गरीब औरत ने, और वो अच्छे से करवाती थी उसकी पढ़ाई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इधर वो औरत जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री की मालिक थी, एक दिन बड़ी गाड़ी में आई अपनी बच्ची के साथ और सब्जी वाले की दुकान के आगे रुकी, रेडी के आगे, और अपनी बच्ची से कहा कि वो जो बुढ़िया देख रही हो ना, रेडी पे खड़ी है जो, उसको ये पैसे ले जाओ और दे आना, उससे सब्ज़ी ले आना। तो वो बच्ची उतरती है कार से, रेडी के पास जाती है, कहती है, ए बुढ़िया, ये सब्ज़ी कैसे दी है, इनमें से ये सब्ज़ी दे दे मेरे को। तो वो जो गरीब औरत होती है कहती है, बेबी जो सब्ज़ी आपको चाहिए आप इसमें से मेरे को बता दो, मैं वो आपके लिए तोल देती हूँ। सका, बुढ़िया ये सब्ज़ी मेरी माँ ने मांगी है, फटाफट से इसमें पैक कर दो। और वो सब्ज़ी लेके वो जो लड़की होती है अमीर औरत की, वो 100 रुपये उसके मुंह पे फेंक के आती है, कहती है, पकड़ो ये पैसे अपने। 100 रुपये उसको दे के आती है। वो बेचारी संभालती है, उसको पीछे से आवाज़ दे रही होती है, लेकिन वो घमंडी बच्ची उसकी एक बात नहीं सुनती, सब्ज़ी उठा के वहाँ से चलती है और आके कार में बैठ जाती है। इतने में पीछे आती है उस गरीब औरत की लड़की और उससे कहती है अमीर औरत से कि आंटी जी, आपके 60 रुपये देने आई हूँ, ये 60 रुपये आपके रह गए थे। तो उसने कहा, चल चल अपने पास रख ले, हमें नहीं चाहिए। उसने कहा कि नहीं आंटी, मेरी माँ ने मुझे मेहनत करना सिखाया है, उन्होंने हराम की कमाई को बिल्कुल भी लेना मना किया है। मेरी सब्ज़ी के 40 रुपये थी, मेरी माँ ने मुझे बताया, इसलिए मैं आपको 60 रुपये देने आई। मैं ये पैसे नहीं रख सकती हूँ, ये तो आपको रखने ही पड़ेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस लड़की के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुन के उसका मन पसीज सा जाता है उस कार में बैठी औरत का। तो वो देखती है कि इतनी पढ़ी लिखी अच्छी लग रही है बच्ची, वेल मैनर्ड लग रही है, इतने प्यार से बात कर रही है, मैं ज़रा जाती हूँ इसके पास। अब वो पीछे पीछे उस लड़की से मिलने के लिए जाती है, तो जाके उसकी माँ के मुंह से सुनती है, उस गरीब औरत के मुंह से। वो अपनी बच्ची से कह रही होती है कि तुमने उनसे अच्छे से बात की है ना, उनको कोई शिकायत का मौका तो नहीं दिया, बदतमीज़ी तो नहीं की तुमने कोई।
तो गरीब औरत की बच्ची कहती है कि माँ, मैं आपके साथ रोज़ सत्संग जाती हूँ। माँ, हमेशा हमारे गुरुजी कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, अपने से बड़ों के साथ कभी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप होते हैं। हर इंसान परमात्मा का स्वरूप होता है। अगर मैं बदतमीज़ी करती हूँ उनसे, आंटी से और उस लड़की से, तो मैं अपने परमात्मा के साथ बदतमीज़ी करती। तो मैंने उनको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया। मैंने मेरे परमात्मा का रूप जान के उनसे बात की और मैंने उनको उनके 60 रुपये वापस कर दिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये चीज़ देख के वो अमीर औरत के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक होके भी अपनी बच्ची को क्या सिखा रही हूँ मैनर्स के नाम पे, बड़ों को बुढ़िया कहना सिखा रही हूँ। और ये छोटी सी बच्ची है, सत्संग भी जाती है इतनी छोटी सी उम्र में, और मुझे नहीं लगता इनके हालात देख के कि ये बड़े स्कूल में पढ़ रही होगी। छोटे स्कूल में पढ़ के भी इतनी अच्छे मैनर्स। वो हैरान रह जाती है और जाके उस गरीब औरत से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी लड़की ने यानी मेरी बेटी ने आपसे भी बदतमीज़ी की। वो बदतमीज़ी मेरी वजह से आई क्योंकि मैं बदतमीज़ हूँ। मैं कभी शायद सत्संग नहीं गई। मैंने अभी आपकी बच्ची के मुंह से सुना कि सत्संग जाने का क्या फ़ायदा होता है। अगर मैं भी सत्संग गई होती आज तक तो शायद मैं बदतमीज़ ना होती और मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाती, तो वो भी आपकी बेटी की तरह प्यारे बोल रही होती, बड़ों का आदर करती, परमात्मा के स्वरूप को जानती। मैंने आज तक पैसे को ही सब कुछ माना। मैंने कभी भी परमात्मा के स्वरूप को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। इतनी गहरी बात आपकी बच्ची कहेगी कि हर इंसान परमात्मा का स्वरूप है। अगर मैंने किसी को बुरा कहा तो मैंने परमात्मा को बुरा कह दिया। आज परमात्मा के साक्षात्कार मुझे इस बच्ची से हुए हैं। आज मुझे पता चल गया कि हर इंसान में सच में परमात्मा का स्वरूप है, और इस बच्ची में तो ज़रूर है, जिसने मेरी आज आंखें खोल दी। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ सत्संग जाती हैं। मैं नालायक औरत और मैं अपनी नालायक बच्ची को कुछ सिखा पाई तो मैं धन्य हो जाऊंगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो सतगुरु का रास्ता अपनाती है, उस दिन से सत्संग जाना शुरू कर देती है। वो दोनों परिवार इकट्ठे होके एक ही जगह बैठ के, जहाँ बराबरी का पाठ सिखाया जाता है, जो उस औरत को आज तक पता ही नहीं था, वो ऊंच नीच करती थी, वो बराबरी का पाठ सीख गई। एक ही पंडाल में एक ही चटाई पे बैठ के वो सुनती थी वो बातें सत्संग की, और उसकी बच्ची भी उतनी ही सभ्यता वाली बन गई, इतनी सभ्य बन गई कि अपने बड़ों का आदर करने लगी। क्योंकि हम बच्चों के सामने जैसे व्यवहार करते हैं बच्चे वैसे ही बनते हैं। ये तो बेल की तरह होते हैं, बस किसी चीज़ का सहारा लगने की ज़रूरत होती है इनको। अगर आप गलत सहारा देंगे तो वो गलत चीज़ जगह चढ़ जाएंगी, और अगर आप सही सपोर्ट देंगे उनको तो वो सही जगह चढ़ जाएंगी। तो ये चीज़ हमारे हाथ में है कि इस कच्ची माटी को हम कैसे संभालें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी बातें सिखाएं, या यहाँ तक कि बच्चे गर्भ में भी हों तो सारी माताएं बहनें अच्छी बातें सुने, अच्छी बातों की तरफ ध्यान लगाएं, परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं, ताकि वो गर्भ से ही उनके ऊपर अच्छी बातों का असर रहे, और इस दुनिया में आने के बाद भी उनको सत्संग लेकर जाएं, परमात्मा से जोड़ के रखें, ताकि वो अच्छाई फैलाएं दुनिया में जब तक रहें, और यहाँ से जाने के बाद परमात्मा में मिल जाए, फिर उनको ये 84 में भटकने का फिर दंड ना मिले। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।